कि आपने सुना कि हमला किया था आईपीएफटी का सपोर्टर्स ने, बीजेपी आईपीएफटी सपोर्टर्स ने हमारा ऊपर में। वो तो अच्छा है कि हम लोग को कुछ हुआ नहीं, पर इससे पता चलता है कि ये लोग इतना दुष्ट है कि वो लोग अपना त्रिपुरा का लोग को भी नहीं देखता है। वो लोग के लिए सिर्फ रंग, पैसा, पावर बड़ा चीज है। वो लोग ये भी नहीं सोचता है कि हम आज आपका सामने में आया है, पैसा के लिए नहीं आया, हम उन्नति करवाने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए। पर ये आदमी लोग थोड़ा सा पैसा के लिए बीजेपी सरकार के वहां पे बिक गया है। मोदी पैसा दिया और आपने देखा है आपका मंत्री लोग, आईपीएफटी, ये मेवार, एनसी देव वर्मा लोग सब बिक गया और हमारा ऊपर में अटैक करने का कोशिश किया। हमको डर नहीं है क्योंकि हमने कुछ खराब काम नहीं किया है। हम सच के लिए काम करने आया है, आपके लिए काम करने को आया है। आपने पहले भी सुना, रंजीत बाबू ने भी बोला कि पहले से ये लोग कितना अपना से खेल रहा है अंदर से, हम लोग को डिवाइड करने के लिए, अलग करने के लिए, कंफ्यूज कर दिया। पर जब तक हम लोग त्रिपुरा का लोग, तिपरासा हो या मणिपुरी या बंगाली या मुस्लिम, जो भी ये त्रिपुरा का असली लोग है, हम लोग एक साथ रहता है, एक साथ काम करता है, ये लोग हम लोग को कभी नहीं तोड़ सकता है। मोदी क्या है, वो है गुजरात में बैठ के, दिल्ली में, वो अपना जो सोच है उसका, वो हम लोग का त्रिपुरा में लाके, अंदर लाके हम लोग को तोड़ के अपना वोट यहाँ लेके हमेशा के लिए राज करना चाहता है। विप्लव और उनका बाकी मंत्रियों को लेके, जो कि कुछ जानते ही नहीं त्रिपुरा में क्या करना चाहिए। त्रिपुरा में इतना प्रॉब्लम है, हम लोग का जैसा बात किया, समस्या है, छोटा छोटा चीज नहीं है, पानी नहीं है पीने को। जिसका पास में पानी नहीं है पीने को, वो आगे कैसा बढ़ सकता है? सड़क नहीं है तो हम लोग कहाँ से जाएगा आगे? बच्चा लोग को अच्छा शिक्षा कहाँ से देगा? हॉस्पिटल बना हुआ है, डॉक्टर लोग है ही नहीं वहां पे। सब चीज है अगरतला में, जो भी कुछ उन्नति करना है अगरतला। क्या बाकी जगह ये हम लोग क्या त्रिपुरा में नहीं रहता है? वो लोग को सिर्फ अगरतला डेवलप करना है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम लोग कितना करता है, बीजेपी इतना सरकार कर रहा है। और वो लोग अपना बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनाते जा रहा है, आपका वोट लेके, आपका पैसा लेके। हम लोग को यहाँ भी उन्नति चाहिए, हम लोग को यहाँ भी आगे बढ़ना है। और जब तक ये लोग सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को ये लोग पास करेगा, तब हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि उसका मुताबिक बिना कोई पेपर का बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ज्यादातर तो बांग्लादेशी लोग आएगा, 1 करोड़ से ऊपर माइनॉरिटी लोग त्रिपुरा में आ जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा? महाराजा वीर विक्रम ने रिजर्व किया था एरिया 1947 का पहले, 1940, 42 दो बार किया। क्यों किया? क्योंकि महाराजा वीर विक्रम को पता था कि एक दिन त्रिपुरा में ऐसा आएगा कि हम लोग यहीं पे अपना देश में, अपना राज्य में खुद माइनॉरिटी हो जाएगा। तो बचाने के लिए महाराजा वीर विक्रम ने ये किया। उसके बाद में जो भी हो, इंडिपेंडेंस के बाद में महाराजा किरीट विक्रम, हमारा बाबा ने पूरा स्टेट रेलवे लाइन तो किया ही, हॉस्पिटल सब दान दे दिया, पूरा त्रिपुरा को ही दान कर दिया, ताकि त्रिपुरा एक तरफ से अच्छा से बढ़े। पर अभी क्या हो रहा है? सीपीएम ने भी कुछ नहीं किया, नाम खराब करने का कोशिश किया राजाओं का, क्योंकि ये वो लोग का काम था। दशरथ देव ने पहले वहां से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आदमी लोग को भराया, और अभी बीजेपी वही करने जा रहा है। बिना कोई पेपर का वो लोग लेके आदमी को यहाँ भरने चाहता है। हम लोग का क्या होगा? हम लोग भी तो त्रिपुरा का लोग है, इंडिया का लोग है, प्रजा है यहाँ का। हम लोग को बेसिक चीज नहीं चाहिए? हम लोग को क्या शिक्षा, रास्ता, पीने का पानी, नौकरी कुछ नहीं चाहिए क्या? हम लोग को सबसे पहले हम लोग का हक बनता है ये सब मिलने का। पर ये लोग आपका दिल में घुस के, झूठ बोल के, तिपरा लैंड और बहुत कुछ प्रॉमिस करके, बहुत कुछ वादा करके यहाँ पावर में आया है। पर ये टाइम खत्म हो गया, आदमी लोग ने देख लिया ये लोग असली रूप क्या है। इसीलिए आज आप लोग सब हम लोग के साथ मिलिए। हमारे साथ में सब है, एमएसीएबी, बाकी कांग्रेस, हम लोग सब एक साथ है। हम लोग ये नहीं देखेंगे, जात पात को नहीं देखना चाहता, धर्म नहीं देखना चाहता। हम लोग चाहता है त्रिपुरा का उन्नति हो। और गलत आदमी लोग को हम लोग का झूठ बोल के दंगा फसाद, लड़ाई करवाना चाहता है। इसीलिए इलेक्शन का डेट भी चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ त्रिपुरा में इतना प्रॉब्लम किया है, तो इलेक्शन कमीशन को भी सुनना पड़ा। हम लोग ने लोग को भेजा दिल्ली में बोलने के लिए त्रिपुरा का क्या स्थिति है। इसको देख के
डेट चेंज हुआ है, अभी हम लोग का हाथ में टाइम है 23 तारीख तक। आप लोग 23 तारीख को हाथ देख के, चिन्ह देख के आप वोट कीजिए और कांग्रेस को वापस लाइए और हमको सेवा करने का मौका दोबारा दीजिए। थैंक यू।